राहुल गांधी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं और अब राहुल ने सप्तकोणीय चक्रव्यूह बनाने की कोशिश में हैं ताकि इससे दिल्ली का रास्ता भी क्लियर हो जाए। सप्तकोणीय मतलब जिसके 7 कोने होते हैं। और कांग्रेस का ये नया 7A प्लान क्या है रिमझिम के 5 पॉइंट्स में, आपको ये भी जानना है। सबसे पहला, राहुल केजरीवाल का विधानसभा में क्या गठबंधन हो जाता है? अगर हो जाता है तो इससे फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? दूसरा, बीजेपी के खिलाफ राहुल का सप्तकोणीय चक्रव्यूह आखिरकार क्या है? तीसरा, क्या है चंडीगढ़ फॉर्मूला जिसको अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अप्लाई कर सकते हैं, अगर कर लेते हैं तो हो सकता है जैसे चंडीगढ़ में कामयाब हुए थे वैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी हो जाए और गुजरात में भी हो जाए। चौथा, हरियाणा बीजेपी में क्यों है इतना कंफ्यूजन, ये भी आपको जानना है। और पांचवा, क्या कहते हैं हरियाणा में चुनावी आंकड़े। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप यही देखिए कि क्या राहुल केजरीवाल का विधानसभा चुनावों में गठबंधन हो सकता है, क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि जब जब ये लोग गठबंधन करने जाते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ ही हो जाते हैं। लोकसभा में तो कर लेते हैं लेकिन विधानसभा में इनसे चूक हो जाती है। तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर राहुल गांधी ने हरियाणा में जो लोकल नेता हैं, जो उधर का नेतृत्व है, उधर से राय मांगी है कि आप बताइए कि क्या हमें केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए। दोनों दलों के लोकल नेताओं में खूब लड़ाई है, ये आपको पहले से ही पता होगा कि कैसे पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में ये जो लोकल नेता हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, ये लोग एक दूसरे में इनकी बिल्कुल नहीं बनती है। इसलिए राहुल गांधी के लिए, आला कमान के लिए ये करना बेहद मुश्किल हो सकता है। लेकिन इस बार राहुल गांधी दूर की सोच रहे हैं। दिल्ली, पंजाब भी निशाने पर है। अगर हरियाणा में बात बन जाती है, विधानसभा हरियाणा आपको पता है चुनाव होने वाले हैं, 5 अक्टूबर वो तारीख है। अगर हरियाणा में बात बन जाती है तो दिल्ली, पंजाब में भी बन जाएगी और वो वक्त दूर नहीं होगा कि शायद गुजरात में भी बन जाए, क्योंकि एक बार पूरा का पूरा विधानसभा में सीट फॉर्मूला तय हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बीजेपी को थोड़ा और कमजोर करने पर सत्ता संभव, ये चल रहा है कांग्रेस के दिमाग में और मेनली राहुल गांधी के दिमाग में। गठबंधन धर्म के लिए कांग्रेस कम सीटों पर भी तैयार है और ये कहीं ना कहीं इन लोगों ने बीजेपी से ही सीखा है कि कैसे एनडीए में, आप देखिए आपके सामने पूरा का पूरा एग्जाम्पल है कि बीजेपी भी कैसे महाराष्ट्र और बिहार में छोटे भाई की भूमिका में है। तो आपको गठबंधन के लिए सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा और गठबंधन, ये धर्म निभाने के लिए कांग्रेस चाह रही है कि भैया हम ज्यादा से ज्यादा दलों को जोड़ ले और ये गठबंधन धर्म के कारण अगर हमें कुछ सीटें गंवानी भी पड़े तो हम गंवा देंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कमजोर, तो गठबंधन क्यों? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आम आदमी पार्टी जो है हरियाणा में इतनी मजबूत नहीं है जितनी दिल्ली और पंजाब में है। मकसद क्या है मैं अभी आपको बता चुकी हूं। पूरे देश में इंडिया गठबंधन को महाविपक्ष बनाना है जिसके नेता हैं एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, कि पूरे देश में दिखना चाहिए इंडिया गठबंधन के कितने प्लेयर्स हैं, कितने एक साथ सारे दल बीजेपी के खिलाफ उतर चुके हैं। आम आदमी पार्टी वोट कटवा बने, इससे बेहतर साथ ही ले लो। कांग्रेस के दिमाग में यही चल रहा है कि अगर अलग से लड़ेगी तो या तो बीजेपी के वोट काटेगी या कांग्रेस के वोट काटेगी, तो इससे बेहतर है कि आम आदमी पार्टी को साथ में ले लो। और देखिए, आप मान फैक्टर को पूरा का पूरा नजरअंदाज नहीं कर सकते। हरियाणा और पंजाब की बॉर्डर्स लगती है। आपको पता है पंजाब में मान यानी वहां के जो भगवंत मान सीएम है उनका कितना बोलबाला है, कितने वो पॉपुलर हैं। तो अगर वो फैक्टर है तो आपको इधर हरियाणा में भी उसका थोड़ा सा इफेक्ट दिख जाता है। तो ये फैक्टर कांग्रेस को काम आ सकता है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूं, देखिए लोकसभा में दिखा अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलग तो बीजेपी को फायदा। लोकसभा चुनावों की जब स्टडी हुई, नतीजों की स्टडी हुई, तो सामने पाया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग लड़े तो बीजेपी को फायदा हो गया, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं एक दूसरों के वोट काट दिए। कैसे? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूं। लोकसभा आपको पता होगा 5 सीटें बीजेपी ने जीती, 5 सीटें कांग्रेस ने जीती। अगर मैं उसको विधानसभा में कन्वर्ट कर देती हूं तो देखिए जो 90 क्षेत्र हैं यानी 90 सीटें हैं, उसमें से बीजेपी ने कितने पे बढ़त बनाई? 44। कांग्रेस ने कितने पे बनाई? 42। और आम आदमी पार्टी ने 4 पर। तो देखिए अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ होती, अगर मैं आपको विधानसभा चुनाव के पक्ष में बताती हूं, तो कहीं ना कहीं इधर इन दोनों के गठबंधन को 46 मिल रहा है और बीजेपी अकेली 44। तो अगर साथ में लड़ेंगे तो मजबूत होंगे, वरना जो मेजॉरिटी में है वो बीजेपी है। तो इस तरीके से फॉर्मूला बिठाया गया है। हुड्डा आम आदमी पार्टी को 3 से 4 सीटें देने को ही तैयार है यानी, और अगर आम आदमी पार्टी वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इससे ज्यादा मांगेगी तो हम नहीं देंगे, ये कहना है हुड्डा का। लोकसभा में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी साथ, सीट बंटवारा मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूं कि कैसे। विधानसभा में तो इन्होंने कैंसिल कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे साथ में, लेकिन लोकसभा में जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ लड़ते हैं तो सीट बंटवारा क्या था? 9 और 1, जिसमें से आम आदमी पार्टी अपनी एक ही सीट कुरुक्षेत्र हार जाती है। तो
तो वो जो लोकल नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना हमारे लिए ही भारी है, और जिसमें कांग्रेस को तो फायदा हो जाता है, 5 सीटें जीत जाती है, यानी जो पूरी की पूरी 10 सीटें बीजेपी की होती है बीते सालों में, वो कांग्रेस 5 उसमें से ले लेती है, तो कांग्रेस की बड़ी बढ़त। संजय सिंह बोले हैं, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए राजी हैं, तो कहते हैं हाँ, हमें इस बात का स्वागत है, भाजपा को हराना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन हम उधर के लोकल नेताओं से बात करेंगे, यानी वहां के नेतृत्व से बात करेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे, लेकिन सोच ठीक है, 4-5 सीटों पर कभी गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के हरियाणा चीफ सुशील गुप्ता का कहना है, लेकिन उन्होंने ये बात भी बोली है कि हरियाणा के नेताओं ने जितना भी जो फैसला है वो हाई कमान पर छोड़ दिया है, कि जो आला कमान फैसला करेगा हम वो मान लेंगे, और कहीं ऐसा ना हो राहुल गांधी का वीटो पावर इसमें काम आ जाए और उसके बाद इन लोगों की बात बन जाए। फिर तो देखिए सपा को भी, यानी अखिलेश यादव की पार्टी जो सपा है, उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में तो अखिलेश यादव भी लड़ रहे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं 17 सीटों पर रणनीति बनाई है। तो अगर आम आदमी पार्टी साथ आ जाती है कांग्रेस के, तो इधर सपा की भी जो सीटें हैं उसको कम करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा होगा मामला, एक जगह कांग्रेस झुके, दूसरी जगह क्षेत्रीय दल। यही फॉर्मूला है ना कि जहां पर राहुल गांधी, यानी जहां पर कांग्रेस की पैठ है वहां पर कांग्रेस ज्यादा सीटें ले ले, जहां पर आपके क्षेत्रीय दल की पार्टी है तो वहां पर क्षेत्रीय दल। और अगर सैक्रिफाइस करने की बात आती है तो जैसे यूपी में अखिलेश ने थोड़ा सैक्रिफाइस कर लिया, हरियाणा में राहुल गांधी ने थोड़ा सैक्रिफाइस कर लिया, और ऐसे ही दूसरे राज्यों पे भी अप्लाई होता है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हो सकता है कि इनका जो मकसद है इंडिया गठबंधन को महाविपक्ष बनाना, तो वो कहीं ना कहीं सफल हो सकता है। अब दूसरे सवाल पर आ जाते हैं कि बीजेपी के खिलाफ राहुल का ये सप्तकोणीय चक्रव्यूह क्या है। तो मैं आपको बता देती हूं 7 बड़े राज्य जिसमें कांग्रेस अपने पूरे के पूरे जितने भी स्टेट्स में गठबंधन है उसको मजबूत कुछ में तो कर चुकी है, कुछ में करना चाहती है। एक एक बताती हूं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आपको पता है। कांग्रेस एनसीपी के शरद पवार, शिवसेना, उद्धव की पार्टी गठबंधन में है, पहला। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सत्ताधारी जेएमएम यानी हेमंत सोरेन की पार्टी गठबंधन में है, दूसरा। तीसरा, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले 10 सीटों पर, उस पे कांग्रेस और अखिलेश देखिए गठबंधन में है, और इनके गठबंधन ने साबित कर दिया कि कैसे लोकसभा चुनावों में इन्होंने बीजेपी को अच्छी खासी टेंशन में डाल दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में देख लीजिए कि कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला यानी फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। यह भी बोल दिया है पीडीपी के लिए भी, यानी किसी भी पार्टी के लिए भी द्वार खुले हुए हैं। फिर देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब राहुल गांधी यानी कांग्रेस चाह रहे हैं, आपको पता है जेजेपी और एएसपी, यानी इधर जेजेपी एएसपी दोनों ऑलरेडी गठबंधन में आ चुके हैं। किसकी पार्टी है ये? चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है। तो इन दोनों ने ऑलरेडी गठबंधन का ऐलान कर दिया है, और जेजेपी ने ये भी बोल दिया अगर कांग्रेस ऑफर देती है तो हम इनके साथ बीजेपी के खिलाफ उतरने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कांग्रेस, जेजेपी, एएसपी और आम आदमी पार्टी भी साथ आ जाए। तो देख रहे हैं बीजेपी के ऊपर कैसे चौतरफा हमला हो सकता है अगर ये 4 साथ में आ जाते हैं। तो 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अगर हरियाणा में बात बन जाती है तो फिर तो केजरीवाल जो हैं वो दिल्ली में भी बात बनवा देंगे, साथ आएंगे कांग्रेस और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस का ये भी पूरा का पूरा गोल हो सकता है। 2025 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, राहुल गांधी ऑलरेडी तेजस्वी के साथ गठबंधन में है, और देखिए उस टाइम तो ऐसी भी बातें उठी थी कि आरजेडी वापस नीतीश कुमार को ही ना लिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ जो है ऐसे ह्यूमर के लिए बातें उठती है। बट खैर इधर भी इनका मजबूत गठबंधन है। तो देखिए ये जो 7 राज्यों में राहुल गांधी और कांग्रेस पूरा का पूरा अपना गठबंधन जो 7A प्लान है उसको बिछा चुकी है, और अगर इन दोनों राज्यों में भी सफलता मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और इस चक्रव्यूह में बीजेपी को बिल्कुल नुकसान होना संभव है। तीसरा देखिए, अब वो चंडीगढ़ फॉर्मूला बताती हूं जिसके कारण कामयाब हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। दरअसल हुआ क्या, चंडीगढ़ में 2 चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन फॉर्मूला में लड़े और कामयाब भी हुए। कैसे? पहला तो नगर निगम चुनाव हुआ जिसमें 35 वार्डों का चुनाव गठबंधन में लड़ा गया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी ने 13 पे लड़े, कांग्रेस ने 7 पर, और अगर दोनों को मिला देती हूं तो 20, और बीजेपी ने 14 वार्ड जीते। तो देख रहे हैं कि दोनों अगर साथ में लड़े तो दोनों ने मिलकर 20 वार्ड जीत लिए, और बीजेपी सिर्फ 14 जीत पाई। तो कितने? और अगर ये दोनों साथ में नहीं होते तो फिर बहुमत में कौन होता? बीजेपी। तो देखिए कि कैसे इन दोनों का साथ लड़ना दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा जो ताकतवर बनता है। मेयर फिर किसका बना? आम आदमी पार्टी का बना। फिर मिलकर लोकसभा चुनाव भी लड़ा, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी की जीत हो, यानी कांग्रेस के प्रत्याशी की वहां पर जीत हो गई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा हुआ। तो राहुल गांधी यही सोच रहे हैं आम आदमी पार्टी को साथ में ले लेते हैं तो कांग्रेस का तो फायदा
फाइनल है। पंजाब में लोकसभा में भी नहीं हुआ था गठबंधन, आपको पता है। पंजाब में तो इतनी खराब स्थिति है कि एक दूसरे के ऊपर ही ये लोग शक करते हैं, आरोप लगाते हैं, एक दूसरे पे वार करते हैं। तो पंजाब में अगर गठबंधन हो जाता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तो बहुत ही बड़ी बात होगी। कांग्रेस ने 7 सीटें जीती और आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें। देखिए बाकी 3 पर अकाली दल और 2 निर्दलीय जीते। ये तब की बात है जब इन दोनों ने अलग चुनाव लड़ा। अब चौथा है हरियाणा बीजेपी में क्यों है इतना कंफ्यूजन। आपको पता है बीजेपी की लिस्ट में देरी होना, बगावत होना, वहां पर विद्रोह की स्थिति होना, बीजेपी का लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन, 5 सीटें कांग्रेस के पास चली गई, उम्मीदवारों की सूची पर रोक लग गई, विद्रोह हुआ, 90 सीटों में से 35 पर असहमति पर अटके हुए हैं। बीजेपी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है तो इसलिए डर भी है। जाट किसान भी नाराज है, दुष्यंत चौटाला की जेजेपी भी दूर हो गई है, यानी इन दोनों का गठबंधन था लेकिन वो भी दूर हो गए हैं। बीजेपी का गैर जाट जातियों पर ज्यादा फोकस है। बीजेपी के पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह का तो दावा है, उन्होंने तो धमकी दे दी है कि अगर मुझे टिकट नहीं दोगे तो मैं तो कांग्रेस का दामन थाम लूंगा, मैं तो चला कांग्रेस में। साफ ऐलान कर दिया है। एक दिन पहले 3 बड़े नेता हालांकि बीजेपी में शामिल भी हो गए हैं और बीजेपी इस वक्त बहुत सक्रिय है, बहुत जो है फूक फूक के कदम रख रही है, क्योंकि हरियाणा राज्य सच में उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन बना हुआ है, लेकिन उनकी रणनीति भी स्ट्रांग है। पूर्व एमपी संजय भाटिया का चुनाव लड़ने से इनकार, एक ये सेटबैक और हो गया बीजेपी के लिए। सीएम सैनी की सीट अब तक फाइनल नहीं हुई है, तो कंफ्यूजन है, देरी है, विद्रोह का खतरा है, दल बदल का खतरा है, और जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी चल रही है 10 सालों से उसका खतरा है। तो बीजेपी की स्थिति वहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन में है और उनको कहीं ना कहीं खतरा भी है। अब थोड़ा सा गणित की बात करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की आपको पता है तारीख बदल चुकी है। पहले वो जो वोटिंग है वो 1 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन अब 5 अक्टूबर को होगी। पहले नतीजा 4 अक्टूबर को आता, लेकिन अब 8 अक्टूबर को आएगा। एक चरण में ये चुनाव होगा। तकरीबन 2 करोड़ यहाँ पर वोटर्स हैं। और अगर 2019 की बात कर लेते हैं चुनावों की, इसमें सामने देखिए कुल सीटें 90, बहुमत का आंकड़ा 46। बीजेपी ने पिछली बार 40 जीती, ये 36% इनका वोट परसेंट। कांग्रेस ने 31, 28% वोट परसेंटेज। जेजेपी 10, 14% और INLD 1 यानी 2%। तो ये है 2019 का ग्राफ। अब इसमें कितना बदलाव होगा इस बार ये आपको देखना है। फिर देखिए हरियाणा में मैं आपको जैसे कि पहले ही बता चुकी हूं कि कैसे 10 लोकसभा सीटों में से 5 तो कांग्रेस के पास गई, 5 बीजेपी के पास गई, और ये सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि पहले पूरी 10 सीटें 2019 में इनके पास थी, लेकिन इस बार 2024 में 5 सीटें कांग्रेस ने ले ली, आम आदमी पार्टी के खाते में कुछ नहीं आया। अब हरियाणा में जो चुनावी आंकड़े हैं, कुछ मैं आपको स्टडीज, कुछ बारीकियां बता देती हूं। 2019 में आम आदमी पार्टी ने 47 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सभी हार गई थी। तो इससे आपको स्थिति तो पता चल गई है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में इतनी मजबूत नहीं है। बड़े राज्यों में छोटी पार्टियों को दरकिनार करने का टैग लग गया था कांग्रेस पे। याद कीजिए मध्य प्रदेश में अखिलेश और राहुल गांधी का ये जो गठबंधन था, तो मध्य प्रदेश में क्योंकि कांग्रेस बहुत मजबूत है, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस की MP में नहीं बनी बात, तो फिर उसे टैग लगा कि भैया जहां पर जो क्षेत्रीय दल मजबूत होता है उसमें तो कांग्रेस दिखा देती है, लेकिन जहां पे वो खुद मजबूत होती है वहां पर वो किसी को सीटें नहीं देती है। तो ये जो इमेज बन गई है ना, वो भी राहुल गांधी तोड़ना चाहते हैं। गुजरात में बीजेपी को हराएंगे, संसद में ऑलरेडी बयान देकर वो ऐलान कर चुके हैं कि इस बार हम गुजरात भी छीन लेंगे। ये मौका था जब उन्होंने अयोध्या पर भी तंज कसा था कि जब हमने फैजाबाद की सीट ले ली तो उसके बाद अब हम गुजरात में भी बीजेपी को हरा देंगे। तो कहीं ये तो नहीं है कि हरियाणा में पहले आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, फिर दिल्ली पर भी नजर है, फिर कहीं गुजरात में भी कर लें। गुजरात के आम आदमी पार्टी बनी दूसरे नंबर की पार्टी, 2022 की बात बता रही हूं। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे थी, तीसरे नंबर पे कांग्रेस थी और पहले पे तो बीजेपी है ही। हरियाणा हुड्डा और कुमारी शैलजा में CM रेस की जंग है, ये भी आपको पता है। इतने दिनों से आप खबरें सुन रहे होंगे कि कैसे 2 गुट बने हुए हैं। कांग्रेस की बात कर रही हूं हरियाणा में, एक तो हुड्डा गुट है और एक है कुमारी शैलजा का गुट। तो इन दोनों ही CM रेस में, इन दोनों में एक की अलग यात्रा चल रही है, एक की अलग यात्रा चल रही है। आला कमान के सामने ये लोग लड़ भी चुके हैं। क्या विनेश फोगाट को चुनाव लड़वाएंगे राहुल? अगर ये हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आपको पता है विनेश फोगाट कैसे गोल्ड लाने से बस एक कदम, यानी मैं कहूं 100 ग्राम के चक्कर में वो चूक गई। और ये जो विनेश फोगाट की पूरी इस वक्त भारत में इमेज बनी हुई है, और कैसे इसको चुनावी तरीके से अगर कांग्रेस इस्तेमाल करती है तो कांग्रेस को डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है। अभी आपको पता होगा किसानों के साथ सड़क पर उतरी थी विनेश फोगाट, और कैसे किसान लगातार बीजेपी के खिलाफ विरोध करते हैं। तो अगर इन सबको राहुल गांधी जोड़ लेते हैं तो हरियाणा बहुत मुश्किल राज्य बन जाता है बीजेपी के लिए। तो देखिए अभी तो आप देखिए कि आज ही मुलाकात हुई है, झारखंड के चुनाव हैं, अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन देखिए हेमंत सोरेन से मिल रहे हैं, कैसे गरीबों आदिवासियों के उत्थान के लिए मीटिंग चालू है। तो हर जगह से 7 बड़े राज्यों में, और जिसमें अभी विधानसभा चुनाव है, पैनी नजर है, क्योंकि इसमें अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन पूरा मिलाकर अच्छा प्रदर्शन कर लेता है तो बीजेपी पर दबाव बनाना और आसान हो जाएगा।
तो अब यही है कि हरियाणा दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाता है, उसके बाद राजनीति में बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा, और अगर नहीं हो पाता है तो भी बहुत ही मुश्किल स्थिति अभी दोनों पार्टियों के लिए बनी हुई है। लेकिन आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़